बच्चों, आज सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि घर पर सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम आपको तानसेन जी का जीवन परिचय लिखाएंगे और उन्होंने कई नवीन रागों की रचना भी की है, उसके बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, देश का शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने महान संगीतज्ञ तानसेन जी का नाम न सुना हो। तानसेन का असली नाम तनसुख और पुकारने का नाम तन्ना था। आपके पिता का नाम मकरंद पांडे था। आपके जन्म तिथि के विषय में अभी तक विद्वानों की एक राय नहीं हो पाई है, परंतु 1532 ईस्वी के लगभग जन्म मानने वालों की अधिक संख्या है। आपका जन्म ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक ग्राम में हुआ। तानसेन के जन्म के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। इससे वे बहुत चिंतित रहा करते थे। सौभाग्य से उनकी भेंट मोहम्मद गौस नाम के एक सिद्ध फकीर से हुई और उन्हीं के आशीर्वाद से उनको यह पुत्र हुआ। स्वाभाविक था कि माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनका बहुत अधिक लाड प्यार हुआ, जिससे वे स्वभाव के अत्यंत चंचल हो गए थे। परंतु उन्हें बाल्यकाल से ही विभिन्न पशु पक्षियों की बोली के अनुकरण करने की अलौकिक प्रतिभा थी। कुछ वर्षों बाद इनको संगीत की प्रारंभिक शिक्षा पिता मकरंद पांडे ने दी। बाद में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर द्वारा स्थापित ग्वालियर के राजकीय संगीत विद्यालय में संगीत सीखा। तन्ना की भेंट स्वामी हरिदास जी से हो गई। स्वामी जी ने अपने समय के अत्यंत सिद्ध संगीतज्ञ महात्मा थे। उन्होंने तन्ना में महान संगीतज्ञ बनने की प्रतिभा देखी, अतः उन्होंने तन्ना को अपनी शिष्यता में ले लिया और वृंदावन में संगीत शिक्षा देने लगे। कहा जाता है कि तन्ना में संगीत की अलौकिक प्रतिभा से प्रभावित होकर ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने उन्हें तानसेन की उपाधि से सम्मानित किया। तभी से वे तानसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए। लगभग 12 वर्षों की शिक्षा के उपरांत तानसेन पुनः अपनी जन्मभूमि ग्वालियर लौट आए। रानी मृगनयनी ने हुसैनी नामक एक महिला से तानसेन की शादी करा दी। तानसेन के 4 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। पुत्र थे सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और विलास खां तथा पुत्री सरस्वती। जैसे ही तानसेन की ख्याति एक गायक के रूप में बढ़ी, रीवा नरेश महाराजा रामचंद्र ने आपको अपने दरबार में आमंत्रित किया। महाराजा रामचंद्र तथा अकबर बादशाह समकालीन थे। जब अकबर ने तानसेन की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में आश्रय देने की इच्छा प्रकट की। राजा रामचंद्र इस प्रस्ताव को टाल न सके और अपनी इच्छा के विरुद्ध तानसेन को अकबर के दरबार में भेज दिया। अकबर संगीत का महान प्रेमी था, अतः तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको अपने 9 रत्नों में रख लिया। बच्चों, तानसेन जी ने कई महान और कई रागों की रचना की। उन रागों के नाम हैं दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग तथा मियाँ मल्हार आदि मुख्य हैं। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना हिंदू धर्म बदला ही नहीं। जो भी हो, तानसेन की मृत्यु 1589 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तानसेन की शिष्य परंपरा के संगीतज्ञ 2 शाखाओं में बट गए। इनमें से कुछ रबाबियों तथा कुछ वीणाकार हुए। कलकत्ते के प्रसिद्ध स्वर्गीय दबीर खां उन्हीं के वंशजों में एक थे। बच्चों, इस प्रकार तानसेन जी का जीवन परिचय पूर्ण हुआ। बच्चों, इसे आप अपने कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखिए और मुझे भेजिए। धन्यवाद बच्चों।